सर्वदेव कवच। सर्वदेव कवच को मंगल कारक और अनिष्ट नाशक कहा गया है। इन कवचों को जो भी मनुष्य प्रतिदिन श्रवण करता है तो उसके जीवन से संकटों का नाश होता है और इन कवचों को धारण करने वाला मनुष्य सर्वत्र उन्नति पाता है। उसके जीवन से सब कलेशों का नाश होता है और उसके हर तरफ मंगल ही मंगल होता है। तो सुनिए सर्वदेव कवच। ओम गण हुम श्री गणेशाय स्वाहा। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। ओम हीम क्लीम श्रीम ग्रम। यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करे। ओम हीम श्रीम क्लीम। यह निरंतर मेरे नासिका की रक्षा करे तथा ओम गौ गण सूर्पकर्णाय स्वाहा। यह मेरे ओठ को सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर मंत्र मेरे दांत तालू और जीभ को बचावे। ओम लम श्रीम लंबोदराय स्वाहा। सदा गण स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम हीम विघ्ननाशाय स्वाहा। सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गंग गजानाय स्वाहा। सदा कंधों की रक्षा करे। ओम हीम विनायकाय स्वाहा। सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। ओम क्लीम हीम कंकाल की और गंग व्रज स्थल की रक्षा करे। विघ्नहर्ता हाथ पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्निकौड़ में विघ्ननायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नेतृत्व कौड़ में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र वायव्य कौड़ में शंकरात्मज। उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश ईशान कौड़ में एक दंत और उग्र भाग में हेराम्ब रक्षा करे। अधोभाग में सर्व पूज्य गणाधीप सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। जो इस कवच को हृदय में धारण करता है उसके सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। हीम ओम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करें। अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचावे। ओम हीम हीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा। मेरी नासिका को सुरक्षित रखें। सूर्य मेरे नेत्रों की, विक्रतन पुतलियों की, भास्कर ओठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का, मिहिर स्कंथनों का और पूषा जंघाओं का सदा पालन करे। रवि मेरे वृक्ष स्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्वदेव नमस्कृत कंकाल की सदा देख रेख करे। वृंदन हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखें। यह दागिदिलछड़ नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। आदिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख ताल चक्र तलवार गदा बाण धनुष और पाश ये सब आयुध धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह दुर्ग जंगल रण क्षेत्र आदि विकट परिस्थितियों से मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास में मेरी रक्षा करें।
भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों अर्थात तांत्रिक कर्मों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति कपिल भगवान कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से है ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देवश्री नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार की नरक यातनाओं से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयभीत करने वाले द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से बलराम जी मनुष्यकृत और सांसारिक कष्टों से, और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवाप्यान व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धिदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहु कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। रात काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर सूर्योदय के समय भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और मध्याह्न को विष्णु भगवान चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तृतीय पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले पद्मनाभ भगवान मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवात्सव श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कौमुदी गदा, आपसे छूटने वाली चिन्हगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित के प्रिय हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावनी प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हे भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी डाल, आप मेरे सैकड़ों चंद्रकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। वृहद रतंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ प्रसाद हमारी बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वे वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म
और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं। उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज के सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करें। नीलकंठ दांतों की पात का और स्वयं हर अधरोष्ट का पालन करें। चंद्रचूड़ कंठ की और वृषभ वाहन दोनों कंधों की रक्षा करें। नीलकंठ वृक्ष स्थल की और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश्वर सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय सायुर देव निरंतर मेरा पालन करते रहें। मार्कंड जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवियों की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम माँ शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडाल कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठा नाम कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विश्व संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पे ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशा, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच
आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में गरुड़ी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशविनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओट में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओट में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टकारली देवी नखों की और उद्केशविनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्र की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चुन्नामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह
अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी यश रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहे गया है अथाएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कौड़ आदि उसकी संपूर्ण विद्याएं नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने
सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। प्रणव ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करे। नमो रासेश्वराय, रासेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय, राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करे। हे हरि, यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा, यह षडक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। हीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र मुख की तथा क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय, गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय, गोपीश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पंक्ति तथा ओष्ठ युगल की रक्षा करें। ओम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय स्वाहा, रासमंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, अर्थात त्याग करता हूँ। यह षोडशाक्षर मंत्र मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। एवं कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचावे। ओम विष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंकाल अस्थि पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरय नमः, यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा, यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्निकोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर तथा नेतृत्व कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, ये कवच मेरे ही तुल्य है, अर्थात मेरे ही बराबर है। जो इस कवच को अपने हृदय में धारण करता है तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। इन कवचों को जो भी मनुष्य नित्य प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके जीवन में प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ इस कवचों को श्रवण करने वाले के साथ खुद व खुद चमत्कार होने लगते हैं। तो बोलिए गणेश जी की जय, सूर्य देव की जय, भगवान विष्णु की जय, महादेव की जय, माता दुर्गा की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।